हेलो एवरीवन। अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और मैं आज का ट्रेड एनालिसिस करने वाला हूं। आज है 22 अप्रैल। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आज तो प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, 678 का प्रॉफिट हुआ है। उसमें मैंने 3 ट्रेड किए हुए हैं, जिसमें कि फर्स्ट 2 ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था और तीसरे ट्रेड में मुझे पूरा लॉस को रिकवर करके ये प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले ट्रेड से। तो देखो, पहले पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज बैंक निफ्टी को चूज़ क्यों किया था। बैंक निफ्टी को मैंने इसलिए चूज़ किया, पहला कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीक चल रहा है, और दूसरा बैंक निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। मतलब ऑल टाइम हाई आज इसने फिर से बनाया था, तो ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन सॉरी, ये जो सॉलिड लाइन है, ये ब्लैक कलर की जो है सॉलिड लाइन आपको दिख रही है वाली, ये कल का हाई था। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन फर्स्ट कैंडल में देखने को मिला। तो यहाँ पे रिजेक्शन मिला, तो मैंने सोचा कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, तो इसको तो अच्छा खासा मतलब थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर जाना चाहिए, ये मेरा व्यू था। तो मेरा व्यू तो सही था, लेकिन फिर ट्रेड लेने में मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने क्या किया, जब मार्केट यहाँ से नीचे तक आ गया तो मैं पहले वेट किया और 50% का लेवल निकाल के रख लिया। तो ये आ गया अपना 50% का लेवल, और मैं वेट किया कि मार्केट यहाँ तक आए, और मार्केट वहाँ तक आया भी। तो ये कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल जो है, यहाँ पे ब्यूटीफुल सेटअप बना था कि हम पुट बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला था, और इसी कैंडल पे मैंने पुट बाई किया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वही कैंडल है। मतलब ये कैंडल के क्लोज होने के बाद जैसे ये कैंडल नीचे जाना शुरू की, मैंने पुट बाई कर लिया, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है, यहाँ पे मैंने पुट बाई किया था इस कैंडल में, लेकिन मार्केट ने नीचे सस्टेन नहीं किया, और यही अपना 50% का लेवल लगभग यही था, सस्टेन नहीं किया, और मार्केट फिर डायरेक्टली अगले कैंडल में ऊपर चला गया। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया, मैं इस कैंडल में एग्ज़िट कर गया। ये कैंडल जो है सेकंड कैंडल में ही एग्ज़िट कर गया। तो इस ट्रेड में मुझे लगभग 800-900 का लॉस हो गया था। अब जैसे ही इस कैंडल ने ये 50% के लेवल को ब्रेक किया, ये इस कैंडल ने जैसे इस 50% के लेवल को ब्रेक किया, मैंने कॉल बाई कर लिया। उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये एरो आपको दिखा रही है कि इस कैंडल मैंने कॉल को बाई किया। और जब ये दूसरी कैंडल, ये सेकंड वाली कैंडल जब बन रही थी, और इसने जो है इस कैंडल के हाई को जब इसने ब्रेक करके ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि अब ये आराम से इस हाई को ब्रेक कर देगा। तो मैंने एक और लॉट इस कैंडल में एंटर कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको दो एरोज दिख रही हैं, एक ये एरो है और एक ये एरो है। मतलब मैंने इस कैंडल में एक लॉट बाई किया था और इस कैंडल में भी एक लॉट बाई किया था। लेकिन मुझसे मिस्टेक क्या हो गई कि ये अपना 50% का लेवल था। तो मार्केट जब 50% के नीचे, ये कैंडल आप देखिए 50% के जब नीचे आना स्टार्ट किया, तो एक्चुअली मैंने दो लॉट लिए हुए थे, तो मैं पैनिक कर गया। ओके, कि मुझे एक्चुअली एक ही लॉट से ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन मैं लालच में आके दो लॉट ले लिया, तो मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे संभाल नहीं पाया, और मुझे लगा कि मार्केट अगर तेज़ी से नीचे आ जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में मेरा जो एसएल होना चाहिए था वो इस कैंडल, ये जो जिस कैंडल ने 50% के लेवल को ब्रेक किया था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल ने 50% के लेवल को ब्रेक किया था, तो मुझे इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना था। लेकिन सिंस मैंने दो लॉट बाई कर लिए थे, इसलिए मैं पैनिक में आ गया, और इसी कैंडल में देखिए, यहाँ पे आप देखिए, इस कैंडल में मैं एग्ज़िट कर गया। ओके, तो इस ट्रेड में और फर्स्ट ट्रेड को मिला के मुझे कुछ 1700 का लॉस हो गया था। ठीक है, मैं एक बार फिर से पूरा क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो हाँ, तो ये अपना 50% का लेवल था। अब तक मेरे दो ट्रेड जो हैं वो गलत जा चुके थे। फिर मैंने देखा कि ये अपने 50% के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और मुझे ये कैंडल जब थोड़ा ग्रीन दिखाई दे रही थी, तो मुझे लग गया था एक्सपीरियंस से कि अब ये मार्केट ऊपर जाने वाला है,
और फिर से मैंने, अगर आप देखें तो इस कैंडल में मैंने बाई कर लिया, इस कैंडल में मैंने बाई किया और मार्केट ऊपर चला गया और इस कैंडल में मैं एग्ज़िट किया था, ये कैंडल जो है, ये वाली। आपको मैं ऑप्शन के चार्ट में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बाई किया अराउंड कुछ 340 रुपीज़ में, और यहाँ पे मैं एग्ज़िट किया अराउंड 430 के रुपीज़ में। तो इस ट्रेड में मैं अराउंड 2400 का प्रॉफिट बुक किया था इस ट्रेड में, जिसको मैंने राइट किया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ओके, तो मेरा ओवरऑल जो है लॉस रिकवर होके 678 का प्रॉफिट आज हुआ। इसमें से तो ऑलमोस्ट 3 ट्रेड्स किए मैंने, तो 250 अराउंड मान सकते हैं कि ब्रोकरेज चला जाएगा, तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, 400 के आसपास हुआ। बट एनीवे फॉर्चुनेटली मैं आज प्रॉफिट में क्लोज कर पाया, वही सबसे बड़ी बात है। आप यहाँ पे मेरा ऑर्डर बुक भी देख सकते हैं, और मैं इसका वेरीफाइड पीएनएल भी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप मेरा पोजीशन, ये जो पोजीशन है उसको आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो -840 का है वो मेरा फर्स्ट पीई का जो लॉस था वो है, और ये जो है 2 ट्रेड का नेट प्रॉफिट है। इसके फर्स्ट ट्रेड में अराउंड 900 का लॉस हुआ था, और सेकेंड ट्रेड में मैंने अराउंड 2400 का प्रॉफिट किया था। तो नेट प्रॉफिट 1500 आया, और आज का नेट प्रॉफिट जो है पूरा पूरा 678 जो है दिख रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये आज के लिए मेरे लिए जो लर्निंग है वो ये है कि अभी मैं 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो 2 लॉट से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 लॉट बाई करके ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने प्लान को स्टिक नहीं कर पाता हूँ, जैसा कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया था, इस कैंडल पे जो बाई किया था, तो मेरा एसएल इसी कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए था, लेकिन सिंस मैंने 2 लॉट बाई कर लिए थे, तो मैं जब मार्केट इधर ही आया तो मैं डर के निकल गया था। अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता तो मैं आराम से इसको राइट, इस पूरे ट्रेंड को राइट कर सकता था बिना एसएल हिट किए हुए। तो ये आज की मेरी इम्पोर्टेंट लर्निंग थी। आई होप आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा।